student registration on PCI portal. Okay, now first of all you have to enter pci.nic.in. Okay, you have to enter pci.nic.in. After this you will find out this type of page. Then you have to go on right side and click on DG FarmMed. Click on DG FarmMed. Okay, after this close this. After this you will able to find out this type of page. Then you have to click on student registration. Okay, you have to click on student registration. After this student registration, you have to click on student registration. Then after this you will able to find out this type of page. Okay, this page you have to fill all details. First of all, username means your email ID. Password, you can create new password here also. You can create new password also here. बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि पासवर्ड जो हमारा ईमेल आईडी का वही डाले या नहीं, आप यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे. ओके, कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आप फिर से इसमें एंटर करेंगे. ओके, यूजर नेम विल बी योर ईमेल आईडी. पासवर्ड यू कैन क्रिएट योर ओन न्यू पासवर्ड. फुल नेम, you have to enter your 10th mark sheet name. Okay, name you have to enter only from your 10th mark sheet. जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में नाम लिखा हुआ सिर्फ आपने वही नाम इसमें एंटर करना. मोबाइल नंबर, यूर वर्किंग मोबाइल नंबर. ईमेल आईडी, यूर ईमेल आईडी. रोल मीन्स यूर स्टूडेंट. यू हैव टू चूज स्टूडेंट. नाउ ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू फाइंड आउट यूर कॉलेज नेम. क्लिक on this organization column and you have to find out your college name. Like your name, your college name is whatever, you have to find out such name which is given in the table and fill accordingly. There are so many colleges, but you have to find out your own college. Okay, एक नाम के बहुत से कॉलेजेस हैं. आपने अपने कॉलेज को फाइंड आउट करना है. उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप अपने कॉलेज के कोड से. जैसे हर कॉलेज के आगे कुछ ना कुछ कोड दिया हुआ 3571194072 इस तरह से. इसलिए आपका कॉलेज का एक यूनिक कोड होगा. आपके कॉलेज के बाद नाम के बाद एक कोड मिलेगा. वो कोड ही आपका कॉलेज को सही बताएगा. ओके, इसमें गलती नहीं करनी है. एक जैसे नाम के बहुत से कॉलेज हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना है आपने सिर्फ कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग. ओके, हाँ, आप अपने कॉलेज कोड को पता कीजिए अपने कॉलेज से. जो आपका कॉलेज कोड है उसी कॉलेज को आप इसमें फिल करेंगे. इसको फिल करने के बाद फिर आपने यू हैव टू एंटर यूर इंस्टीट्यूट पास कोड जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा. ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड कोड जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा. रोल एज यूर स्टूडेंट. स्टेट, जिस स्टेट में आपका कॉलेज है. डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है. विलेज एंड पिन कोड. और देन यू हैव टू रजिस्टर. आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन you will be here find out a message that is registration successful. Okay, after this you have to save your username and password in notebook. Okay, this is for step 1. Anything else? Student registration completed here for only step 1. Then you have to go for step 2. Again you have to click pci.nic.in. pci.nic.in. Again you have to enter. Then you have to find out DG FarmMed. Again click on DG FarmMed. Okay, after this you will able to find out this type of page. After this you will able to find out this type of page again. ओके, फिर से वही पेज आएगा. अब आपने क्या है, जब आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को जाके लॉगिन पे क्लिक करना है. जिस बच्चे ने अभी तक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहले वो अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा. वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड उसको मिल जाएगा. वो उस यूजर नेम और पासवर्ड के हेल्प से वो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करा. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से उसका लॉगिन आ जाएगा. लॉगिन आने के बाद यू हैव टू
यूज यूर यूजर नेम एंड एंटर यूर पासवर्ड। जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड वहां पर क्रिएट किया था, आपने वही यूजर नेम और पासवर्ड इस लॉगिन में डालना है। ओके, देन आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन। फिर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होगा, ऐसे पेज ओपन होगा। देन यू हैव टू क्लिक on student profile, then you will able to find out 2 columns. First of all, you have to complete your personal details. Okay, you have to complete your personal details first of all. Okay, personal details means your basic name, father name, gender, category, email ID, nationality. You have to identify your Aadhaar, or you can choose any ration card, passport, anything, but you have to click on Aadhaar and enter your Aadhaar number, and after this upload your Aadhaar, and then ओके, देन यू हैव टू एंटर योर एड्रेस एंड अपलोड योर फोटो। इसको अपलोड करने के बाद आपने ये सारी डिटेल फिल करनी है। इसमें सिर्फ आपकी बेसिक एड्रेस और आपका ही डिटेल आएंगे। ओके, इसको फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद देन यू हैव टू गो अगेन स्टूडेंट प्रोफाइल, देन यू हैव टू क्लिक ऑन चूज कोर्स, चूज द कोर्स। फिर आपने कोर्स को चूज करना है। इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने कोर्स का नाम फिल करना है। ओके, डी फार्मा, बी फार्मा, वटएवर जो भी है, जिस ईयर में आप अभी एट प्रेजेंट में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो आपने ईयर इसमें फिल करना है। उसके बाद एकेडमिक सेशन, ये सेशन जो ऑलरेडी चला वो ऑलरेडी पिक करेगा। यूनिवर्सिटी बोर्ड रोल नंबर जो भी आपकी मार्कशीट पे दिया हुआ, या एडमिशन टाइम पर जो भी आपको प्रोविजनल एडमिशन कार्ड मिला होगा उस पर लिखा होगा। देन यू हैव टू एंटर दिस एडमिशन क्वालिफिकेशन टू द कोर्स। इस कोर्स में किस बेस पे एडमिशन होते हैं, वो +2 लेवल पे एडमिशन, तो 12th, एंड वो आपको यदि फ्रेशर बच्चा है जिसका अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसको सिर्फ 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। कोई बच्चा सेकंड ईयर में है तो उसको अपने डी फार्मा की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। कोई बच्चा थर्ड ईयर में है तो उसको थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करके सबमिट कर देना है। ओके, इसके बाद यू हैव टू गो ऑन व्यू रिपोर्ट। व्यू रिपोर्ट में आप जाइए, वहां पर आपको आपकी सारी डिटेल जो आपने फिल की थी वो सारी की सारी वहां पर शो होंगी। ये आपकी सारी डिटेल पूरी प्रोफाइल आपको एक पेज में दिखाई देंगी। यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन ऑफिस स्टेटस एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट स्टेटस। यहाँ पर यदि दोनों का पेंडिंग रहता है तो अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट कीजिए, वो वहां से आपको अप्रूव करेंगे। ठीक है, यदि ये दोनों की दोनों आपके लिए ग्रीन होनी चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ने इसका अप्रूव किया, लेकिन यहाँ से एडमिशन ऑफिसर से पेंडिंग है, तो दोनों जब यहाँ पर दोनों अप्रूव हो जाएंगे, इसका मतलब आपका सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। इससे आप खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, किसी बच्चे को डाउट है तो यूट्यूब में नीचे मैसेज डालें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।